Manchester United lost against Aston Villa. Roy Keane criticized Manchester United again. Liverpool and United facing a big injury. And we'll round up this video with some transfer news. And make sure you watch till the end. छोटा सा surprise भी है. But welcome back to Defective FC. Chalo, let's go. So the first news is of course Manchester United lost against Aston Villa. देखो, before the match started in my live stream I said कि मेरे को एक player से डर लग रहा है, which is Morgan Rogers, and eventually it came true. 2 banger goals, or what a gameplay from Aston Villa. But there are 2 things in the Manchester United gameplay as well. एक negatives है और एक positives है. Negatives ये है कि भाई हमारी इंजरी लिस्ट इतनी बड़ी है. द कोर थिंग, द डिफेंस, द कोर थिंग, द अटैक जो हमको खींच के लेके जा रहा था, हेल्पिंग द स्ट्राइकर्स और द मिडफील्डर्स, वो ही चला गया हमारा. ड्यू टू द इंजरीज, ड्यू टू द एफकॉन हमको ये हिट हुआ है. एंड चलो, दीज आर नॉट द एक्सक्यूजेस. ओके, डालो की बात करते हैं. ही वॉज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट विंग बैक एंड उसकी फॉर्म आ रही थी एंड ही वॉज गेटिंग इन टू प्ले, गेटिंग विद द प्लेयर्स व्हेन ही वॉज लिंकिंग अप विद द कुनिया, ल्यूक शॉ. उसका अच्छा बैट रहा था, बट सडनली he has to switch on the right. Now he has to link up with Lenny Yoro, with Bruno Fernandes and also हमारा Mason Mount on the right side. And पूरी की पूरी switch बदल गई है. ओके, तो उधर उसने स्ट्रगल भी किया आज उसकी गेम में. बट लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव्स. एक चीज़ जो हमारे साथ बहुत अच्छी हुई है, विच इज़ हमारे यंगस्टर्स, हमारे अकेडमी प्लेयर्स वर ऑन द फील्ड फाइनली. एंड जिसके लिए रूबन आमोरिम इतनी बार क्रिटिसाइज हुआ है कि भाई आप यंगस्टर को चांस देते हैं, आप अकेडमी प्लेयर्स को नहीं लाते हैं. हाँ, मैं मानता हूँ उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास कोई चारा नहीं था. ही हैज़ टू गो विद दिस प्लेस, ही हैज़ टू ट्रेन. बट स्टिल कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव मिला ना इन द गेम. हमको तो एटलीस्ट देखने का मिला शिया लेसी का वो गेम प्ले, शिया लेसी का वो शॉट, जहाँ शिया लेसी ने वो शॉट लिया था एट द एंड ऑफ द गेम. अगर वो चला जाता इन तो भाई उसकी बल्ले बल्ले हो जाती. बट आई विल ऑल्सो से भाई एडन हेवन हैज़ वेरी गुड गेम एज वेल. जहाँ सब लोग उसको क्रिटिसाइज करते भाई आपकी लास्ट 2 गोल्स आए थे अगेंस्ट बॉर्नमथ, तो वो हेडन हेवन की वजह से आए थे. बट दिस टाइम ही स्टेप्ड अप. आप बॉर्नमथ वाली गेम देखो एंड आप एस्टन विला वाली गेम देखो. डोंट फॉरगेट एस्टन विला वाज नंबर 3rd पोजीशन टीम एंड बॉर्नमथ वाज ऑन नंबर 13 और 14 एट दैट टाइम. स्टिल एडन हेवन हैज स्टेप्ड अप इन दिस गेम. सो मैं ये बोलूँगा कि भाई आज की गेम में बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिली. हमने उगाटे को स्टार्ट किया. डोंट फॉरगेट कि भाई उगाटे भी सिटी वाली गेम में स्टार्ट किया था एंड नाउ डायरेक्टली कमिंग ऑन द एस्टन विला गेम आफ्टर सो मेनी मंथ्स. बट मैं उसका बदनसीब मानूंगा ये बार कि भाई जब भी वो बंदा पिच पे होता है हम लोग वो गेम सारी की सारी हारे हुए. हमारा सेस्को भी नहीं चला है पूरी गेम. द 2 गोल्डन चांस विच ही हैड, ही कुड हैव बरीड द गोल्स बट ही डिड नॉट. ठीक है, मैथ्यूस कुनिया उस पर पागल लग रहा था मेरे को. When Matheus Cunha scored the goal, he could have passed to Sesko, बस उसने नहीं किया. He took the risk and scored the goal. अगर वो गोल नहीं जाता ना, उसने पूरी ब्लेम, पूरी रिस्क उसने खुद पे ले ली मैथ्यूस कुनिया ने. अगर कुनिया ने वो रिस्क नहीं लिया था ना, he would have faced so bad criticism क्योंकि सेस्को अकेला खड़ा था and he would have got the pass and also scored the goal. Okay, तो मैथ्यूस कुनिया took all on himself. So हाँ, मैं इतना बोलना चाहूँगा भाई, ट्रस्ट द प्रोसेस. हम लोग पैनिक साइनिंग नहीं कर सकते. हम लोग हमारे प्लेयर्स जो अवेलेबल नहीं है उनको ब्लेम नहीं कर सकते. सो रूबन आमोरिम हैज़ टू फाइंड अ वे, बट आई विल नॉट ब्लेम दिस ऑन मैनेजर और द प्लेयर्स बिकॉज इट वाज द डिजर्वेबल लूज. सो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट रॉय कीन. देखो, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, सो मेनी फैंस, सो मेनी लेजेंड्स, सो मेनी पंडिट्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड टू बी हियर. राइट नाउ वी आर हियर. अगर हमको इधर से इधर जाना है तो इट कैनॉट बी हैपन लाइक दिस, राइट? रॉय कीन हैज़ टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द फैक्ट्स कि भाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी द फैक्ट दैट वी आर नॉट ऑन द टॉप ऑफ द लेवल राइट नाउ. हमारी स्कोर वैसी नहीं है भाई, नहीं है. रॉय कीन प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. आप डिएगो डालो को क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते. हमने उस बंदे के साथ फेयर भी नहीं किया है. हमने उसको कभी राइट में भी खिलाया, लेफ्ट में भी खिलाया, सेंटर बैक में भी खिलाया. दिस इज़ नॉट फेयर फॉर डिएगो डालो एज वेल. उसने हर गेम निकाली है फॉर 90 मिनट्स. हाँ, आई हैव क्रिटिसाइज डिएगो डालो, आई हैव क्रिटिसाइज जब भी उसकी मिस्टेक थी, बट दिस इज़ नॉट फेयर फॉर डिएगो डालो एज वेल. हियरिंग फ्रॉम योर माउथ भाई, आज की टीम देखो यार, वी वर लैकिंग सो मेनी
प्रॉब्लम्स इन द वन गेम ओनली, एक गेम में पूरे स्विच हो गई है, ठीक है. पॉजिटिव्स विच वी डिड द होल मैच, हमने पूरी मैच कंटिन्यूसली एक ही उम्मीद लेके बैठे थे कि भाई हमारे पास सेकंड गोल आएगा. एज अ फैंस एज वेल हमको लग रहा था कि भाई सेकंड गोल आएगा, इवन तो हमको पता है कि हमारी टीम कितनी खड्डे में, फिर भी हमको लग रहा था सेकंड गोल आएगा. एंड दैट्स व्हाट द फीलिंग, दैट्स द इमोशन विच आई वाज लुकिंग कि भाई हमारी टीम प्रोग्रेस हो रही है. दिस इज व्हाट आई सी एज अ प्रोग्रेशन. बट आई डोंट नो इफ आई वाज रॉय कीन I would have support in the bad time of Manchester United. हाँ अभी right now it's a bad time and I expect कि भाई legends हमको थोड़ा सा पॉजिटिव दे तो हमारे स्क्वाड मेंबर्स को थोड़ा मोटिवेशन आए, ठीक है. आई डोंट वांट टू लूज द गेम एंड वांट टू हियर वन ऑफ माई लेजेंड क्रिटिसाइजिंग मी. ओके, so Roy Keane has to understand as a legend. Moving to the third news, भाई Isak and Bruno Fernandes, Liverpool and Manchester United facing a big injury. Isak ने तो अपना पैर ही तोड़ दिया, ठीक है. After scoring that goal फ्रॉम फ्लोरियन वर्ड्स की फर्स्ट असिस्ट, जहाँ ईसाक को थोड़ी कॉन्फिडेंस मिलने वाली थी, उधर उसकी कॉन्फिडेंस डिप हो गई बिकॉज उसने तो पैर ही तोड़ दिया. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द लिवरपूल. बट ऑल्सो हमारा भाईचारा बनता ही है एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल. तो भाई ब्रूनो को भी इंजरी हो गई है फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम. आई एम वॉचिंग भाई ब्रूनो इंजर्ड हुआ है. Let's see how we will turn up these things around because we also have the crucial matches and these are the crucial matches which can put us on the number 7 or number 5 which we are not hoping but eventually we are. तो अभी जनवरी में जाके क्या हम साइनिंग करते हैं, आर वी गोना गेट द मिडफील्डर, वो बड़ा क्वेश्चन होगा. अगर हमारा टारगेट सेमेन्यो है तो आई थिंक बोर्ड विल बी स्विचिंग टू द मिडफील्डर, जहाँ उनकी प्रायोरिटी अभी मिडफील्डर बढ़ जाएगी. सो लेट्स सी आर वी वॉचिंग 2 signings इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो और 1, और मज़ा तो ज़रूर आएगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड स्टे ट्यून्ड एज अ डिफेक्टिव सी एंड लेट्स राउंड अप दिस वीडियो विद सम transfer news. So the first news is coming from the Newcastle camp that they are interested on Nathan Brown from the Frankfurt just in case if Livramento is leaving. The second is Aston Villa is interested to sign Ter Stegen from Barcelona, जो आपको सिचुएशन तो पता है उनकी क्या चल रही है. The third is Arsenal is very much interested in Ayoub Boadi where they are planning to sign 39 million midfielder from Lille, and also United and City are keeping tabs on him. The fourth one is Liverpool are aware of the situation of Alessandro Bastoni. Let's see, they're very much interested in this guy. Let's see what happens with them. The fifth one is, of course, because of Bruno Fernandes injured, Conor Gallagher and Ruben Neves actually look very serious option for Manchester United. The last but not least, but it's a positive news from Manchester United and Barcelona fans that Barcelona can trigger Marcus Rashford signing clause. So I hope you like the video. Please अगर अच्छा लगा तो please एक like, share, subscribe to Defective FC जरूर कर देना. And there is a giveaway on the 500 subs. So please stay tuned with that and yeah, like कर देना, ठीक है. चलो bye bye, take care and see you in the next video.